माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वृंदावन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल। आज फिजिक्स का आप लोग के लिए टॉप एमसीक्यू कह सकते हैं, टॉप 10, 20, 50 कुछ भी बोल सकते हैं, जो कि आपके पीवाईक्यू मैं करा रहा हूँ एमसीक्यू, जो कि इससे बाहर एमसीक्यू नहीं आने वाले आपके पेपर में। क्लास टेंथ फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। एमसीक्यू इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो आप लोग कृपया बहुत ही ध्यान से हमारे लेक्चर को अटेंड कीजिए और समझिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं पेपर के दिन गारंटी आपसे फिर यूट्यूब लाइव आकर मिलूंगा और सारा क्वेश्चन आपको मैच कराऊंगा। जितने मेरे वीडियो होंगे उस पर सारे क्वेश्चन मैच करेंगे। तो आगे चलते हैं। तो एक बेहतरीन आप लोगों को फिर से वेलकम करते हैं वृंदावन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल पर। आपको यहीं मिलना है हमसे। तो हम एक बेहतरीन कोट से शुरू करना चाहते हैं, जो कि आपके लिए है। मेहनत करना आपका पहला कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनती होता है। मतलब वो है कि जो मेहनती, जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है उसी को मार्क्स मिलेंगे भाई। सीधी बात मैं कह रहा हूँ अपने स्टूडेंट से कि जो पढ़ाई लिखाई करेगा उसी को मार्क्स मिलेगा, जो नहीं पढ़ेगा कंबल में सोने से नहीं मिलेगा। सो आप लोग समझिए कि कॉपी पेन उठाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपके अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तो नहीं मिलेंगे। ये लिख कर रख लीजिए। और वैसे भी मेरे स्टूडेंट जानते हैं मेरे कोचिंग के कि थोड़ा मैं जो बोलता हूँ थोड़ा सही हो जाता है। इसलिए समझ के चलिए कि मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ये एमसीक्यू हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन को हो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन को, मेरे कई कही हुई बातें काफ़ी सारा सच होती हैं। इसलिए हमको हल्के में ना लीजिए और मेरी बातों को पूरे ध्यान से सुनिए। और ये क्वेश्चन आएंगे, ये 100% गारंटी है। और ये क्लास 10 फिजिक्स एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। और ये 100% गारंटी है। हमारे बच्चे हमको जानते हैं अच्छे से कि जो मैं बोलता हूँ डेफिनेटली आता है। पिछले साल का, कई सालों का मेरा रिकॉर्ड रहा है। तो मैं आप सबको क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहता हूँ। देखिए, इसमें रे डायग्राम दिया हुआ है कनकेव मिरर के बारे में। इसमें बोला है कि रिफ्लेक्टेड रे हो रहा है, इसमें से सही बताना है। इस क्वेश्चन के लिए इसमें कौन सा सही ऑप्शन है? सीधी सी बात है कि कोई भी रे आता है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कनकेव मिरर से वो फोकस से गुजरता है। ठीक है, तो वो लाइन फोकस से होकर गुजरता है, रिफ्लेक्टेड है। तो इसमें देखिए फोकस से कहाँ गुजर रहा है। ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है, ऑप्शन सी है। इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट। सीधी बात है, कौन सा पार्ट ह्यूमन आई जो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है? तो भाई साहब इसका ऑप्शन होगा आइरिस। ठीक है, क्योंकि आइरिस ही कंट्रोल करता है कि पीपल की साइज कितनी बड़ी होगी कितनी छोटी होगी। ठीक है, और आइरिस का मेन काम होता है कलर बताता है। जो हमारे आई के अंदर आइरिस वाले पार्ट्स जो होते हैं कलरफुल होते हैं, कलर होते हैं। जैसे कि कलर्ड होते हैं, जैसे किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है। इसी पे एक हनी सिंह का गाना याद आ गया मुझे, ब्लू आईज हिप्नोटाइज वाला गाना आप लोग सुने होंगे। वो गाना इसी पर, आइरिस। एक भोजपुरी में गाना है नीली नीली अखियाँ। सो आप लोग समझ सकते हैं ये सब आइरिस से कलर बताता है। किसी के ब्लू आइज कैसे भी हो सकते हैं, ब्राउन ब्लैक। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इमेज फॉर्म बाई ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर इज रियल एंड ऑफ मैग्निफिकेशन -50। तो देखो भैया, फोकल लेंथ दिया हुआ है और कौन सा मिरर, ये पहले ध्यान से देख लो, कनकेव मिरर है। तो कनकेव मिरर पे हम आपको बता देना चाह रहा हूँ फोकल लेंथ -50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैग्निफिकेशन दिया -1। तो हम सब लोग जानते हैं V/U होता है। ठीक है, इसमें V/U कौन सा होता है? ठीक है, आप लोग हमेशा लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला में कंफ्यूज नहीं होना है। मिरर जो फॉर्मूला होता है मैं आप लोग को लिख दे रहा हूँ, 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U होता है। आप लोग को मैं गलत नोट डाउन कर दिया, मैं सही कर दे रहा हूँ। 1
मिरर फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। तो यहाँ पे जब मिरर फॉर्मूला में प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि माइनस, तो माइनस साइन लेंगे हम लोग। इसी तरह से लेंस फॉर्मूला में 1/f, अभी देखिए जो मिरर फॉर्मूला होता है उसका अपोजिट हो जाता है 1/v माइनस 1 - u होता है। और यहाँ पे देख लीजिए भाई साहब, मैं मिटा दे रहा हूँ नहीं तो लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा कि प्लस माइनस दोनों लगाए, नहीं, केवल प्लस होगा, ये माइनस। और इसकी मैग्नीफिकेशन की हो जाती है, देखिए माइनस है, आप समझिए बात को, अगर यहाँ पे माइनस है भाई साहब तो यहाँ पे प्लस हो जाता है मैग्नीफिकेशन में, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट चलता हूँ। तो क्वेश्चन यहाँ पे थे, तो जब -1 है तो सीधी सी बात है कि -1 इक्वल टू v/u, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो v के बराबर u हो जाएगा। मतलब ये है कि कनकेव मिरर में पोल से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पर इमेज है। इसके मतलब ये सीधी सीधी आपको पता चल रहा है कि कनकेव में, सॉरी कनकेव नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होगा तभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बन रहा है। तो आपको समझना चाहिए कि मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, ये मिरर है, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनेगा, मतलब सेम डिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि v इक्वल टू यू दिखा रहा है तो डिस्टेंस सेम है। इसके मतलब कि क्वेश्चन में पूछा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स ओन इमेज, तो ऑब्जेक्ट से इमेज की डिस्टेंस पूछी है, और हमेशा पोल से डिस्टेंस लिया जाता है ऑब्जेक्ट और इमेज का, बट सेम जगह है तो स्टार्ट वहीं होगा ख़त्म वहीं होगा। इसके मतलब कि इसके डिस्टेंस हो जाएगी 0, क्योंकि शुरू वहीं हो रहा है, क्योंकि इन दोनों के ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस पूछा है, ठीक है, ना कि पोल से, इसलिए इसका ऑप्शन 0 हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि हर वैल्यू देने का मतलब ये नहीं है कि उसकी कुछ यूज होंगी। देखिए यहाँ पे फोकल लेंथ क्या है, किसी चीज़ की यूज नहीं है, फोकल लेंथ का यूज ही नहीं है। आपको सिंपल सा मैग्नीफिकेशन से ही केवल क्वेश्चन निकाल लेना था। खैर आगे बढ़ते हैं, आप लोग समझदार है। When we connect too many electrical appliances to a single socket in a circuit having a fixed value of current rating, इस क्वेश्चन से आपको पता चल रहा है कि एक सिंगल सॉकेट में बहुत सारा अगर हम लोग अप्लायंस लगा देंगे तो सीधी सी बात है उस सॉकेट पर ओवरलोडिंग आएगा। ओवरलोडिंग आएगा मतलब कि बहुत सारा अप्लायंस है, इसका मतलब कि करंट का डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए करंट का डिमांड बढ़ने से इस ऑप्शन में कहीं करंट इंक्रीजेज होगा, इसका मतलब वही सही है, क्योंकि एक सिंगल सॉकेट की रेटिंग होती है कि इतने ही एम्पियर तक करंट कर सकता है, मतलब काम कर सकता है। बट अगर बहुत सारे अप्लायंस एक ही सॉकेट में लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा करंट का डिमांड बढ़ जाएगा, जबकि वो सॉकेट खराब हो सकता है, ओवरलोडिंग के मारे हीट हो सकती है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा द करेंट इंक्रीजेज बियॉन्ड द रेटेड वैल्यू, आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट एन इमेज ऑफ द सेम साइज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन। तो सीधी सी बात है कि वो डिस्टेंस पूछ रहा है कन्वेक्स लेंस का जहाँ की सेम साइज का इमेज। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट समझिए, ये सेम साइज लिखा है, यहीं पे क्वेश्चन आपको पकड़ में आ गया कि सेम साइज कहाँ बनता है किसी भी लेंस या मिरर पर, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तभी आपका सेम साइज बनेगा, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तभी सेम साइज बनेगा। इसके मतलब कि आप सबको सही से पता होना चाहिए कन्वेक्स लेंस में, ठीक है, कन्वेक्स लेंस में आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए कि कन्वेक्स लेंस जो बनता है इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की दूरी नापी जाएगी,
मान लो यहाँ पे फोकस हो गया, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखकर सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम साइज का बनेगा। इसके मतलब होगा कि यहाँ से ठीक है, एट ट्वाइस द फोकल ऑफ द लेंस। क्या पूछा है इसमें? एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस वुड एन ऑब्जेक्ट टू प्लेस, माने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा है, तो फोकल लेंथ का ट्वाइस हो जाए। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? आर इक्वल टू 2f। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए इसका ऑप्शन एट द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑन ए लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। सीधी बात है, किस स्क्रीन पे आती है लाइट? सीधी बात है, रेटिना। जो हमारा ह्यूमन आई का है वो इमेज जो बनता है रेटिना पे बनता है। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये पैटर्न द मैग्नेटिक फील्ड है। ये सारा पीवाईक्यू करा रहा हूँ बच्चों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, इसे मिस नहीं करना है। इसी वीडियो से आपका सारा एमसीक्यू हो जाएगा। आपको बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, बाहर से एमसीक्यू करने की जरूरत है। मैं ही एमसीक्यू सारा करा दूंगा, आप लोग का टेंशन खत्म है ढूंढ ढूंढ कर। ठीक है, तो आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, एमसीक्यू हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, एमसीक्यू नहीं होगा, ये बात सच है। तो आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर ध्यान दीजिए, बाकी एमसीक्यू हम करा देंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स का टेंशन खत्म करिए, साइंस का टेंशन। और साइंस में मैंने एक शॉर्ट्स में बताया था कि 99 मार्क्स हमारे यहाँ के बच्चा लाया हुआ है इस कोचिंग का। तो कंटेंट पे भरोसा करिए, आपको मार्क्स अच्छे आएंगे। द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, देखिए इनसाइड ए करेंट कैरिंग सोलोनॉइड। ये इनसाइड जो लिखा है ना, यहीं पे क्वेश्चन है। तो इनसाइड में आपको पता है कि पैरेलल होती हैं, वहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो पैरेलल होती है। देखिए इसमें पैरेलल किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए में पैरेलल है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा हमारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। बाकी इनसाइड का पूछा है ना कि आउटसाइड है। एक क्वेश्चन पूछा था एमसीक्यू में कि दो सोलोनॉइड, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, दो सोलोनॉइड आसपास रखी हुई है, उनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होंगी? ठीक है, तो उस आधार पे हम कह सकते हैं कि डी होगा। बट अभी जो पूछा है इनसाइड द पूछा है, इसलिए इनसाइड हम ले चल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ गए। द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ ए नेटवर्क ऑफ 5 आइडेंटिकल रजिस्टर्स 1/5 ओम। सीधी बात है कि भाई देखिए 5 ओम है मैक्सिमम रेजिस्टेंस। आप लोग हमेशा नोट करके कहीं रख लीजिए, मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब होते हैं? जब रेजिस्टेंस आपके सीरीज में होंगे, पैरेलल में होंगे, यही तो पूछा हुआ है। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में होते हैं भाई साहब। जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा रेजिस्टेंस का, रजिस्टर का, तो आपका होता है, क्या होता है? सीरीज में कॉम्बिनेशन होता है। और मिनिमम रेजिस्टेंस हमेशा भाई साहब पैरेलल में होता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा पैरेलल। ओके, तो पैरेलल में मिनिमम रेजिस्टेंस होता है और मैक्सिमम रेजिस्टेंस सीरीज में होता है। तो आपको पता चल रहा है कि हाँ मैक्सिमम रेजिस्टेंस ही पूछा है, तो सीरीज में होंगे। सीरीज में 1/5 ओम को 5 बार ऐड कर लेना है। तो सीधी बात है कि आइडेंटिकल है, सेम है, तो 1/5 इंटू 5 कर दे के 5 बार जब आईडी करना है तो 5 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 टाइम है, इसका मतलब 1 ओम। इसका आंसर क्या आएगा? 1 ओम आएगा। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। स्टडी द IV ग्राफ। देखिए मैंने बार बार क्लास में ये क्वेश्चन कराता था, यही बताकर कि ग्राफ बनता है V/I के रूप में। ओके, उसके बीच में रेजिस्टेंस होती हैं, ठीक है, स्लोप बनाता है, इसे R बोलते हैं। इसकी ओम्स लॉ क्या होता है? सबको पता होना चाहिए, V=IR होता है। ओके, तो इससे क्या पता चल रहा है? V=IR का मतलब क्या हुआ
कि V अपन आई इक्वल टू आर, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ वाई एक्सिस पे आई है, एम्पियर करंट है, V वोल्ट एक्स एक्सिस पे है, जबकि यहाँ उल्टा है। इसके मतलब ये है कि आई अपन अगर V होगा तो रेजिस्टेंस हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा। इससे पता चलता है कि अगर करंट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो देखिए दिक्कत यही चीज़ें का है कि आप लोग को बस इसमें एक्सिस चेंज कर दिया है, आई को वाई एक्सिस कर दिया, वी को एक्स एक्सिस पे कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे जो करंट सबसे मैक्सिमम जिस रजिस्टर में होगा, ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, मतलब कि R1 की रेजिस्टेंस कम होगी, R3 का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट हमारा कम होगा। तो देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पे करंट कम हो रहा है, मतलब R3 ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस। पहले R3 होगा, फिर R2 होगा, फिर R1 होगा। तो देखिए कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी है। इस चीज़ का हमेशा आप लोग ध्यान रख के चलिएगा कि ऑप्शन सी है। आगे क्वेश्चन में बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिनोमिना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई। देखिए ये 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है, आया हुआ था, मैंने क्वेश्चन कराया हुआ था, इसलिए बहुत ही सही से बता सकते हैं कि इसका ऑप्शन होगा डी। होता यही है, आपको ये रेनबो ड्रॉपलेट होता है, लाइट एंट्री करती है और 7 कलर में ब्रेक होके फिर बाहर आता है लाइट। यहाँ पे डिस्पर्सन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। इस वाले पॉइंट पर इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ओके, इस पॉइंट पर भी आपका रिफ्रैक्शन होता है। तो मेन कहने का मतलब है कि डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि इसमें से इंटरनल रिफ्लेक्ट होके वापस आता है। ये रेनबो है भाई साहब, सीधी बात समझ जाओ, रेनबो है, वाटर ड्रॉपलेट, सॉरी, इसको हम लोग रेनबो ना कह के वाटर ड्रॉपलेट बोलिए, सबसे शानदार रहेगा। ओके, नेक्स्ट, in case of 4 wires of same material the resistance will be minimum if diameter and the length of the wire। ठीक है, तो रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम पूछा है भाई साहब, इसका समझ के चलिएगा फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपन ए। तो ध्यान दीजिएगा कि रेजिस्टेंस मिनिमम कब होंगे, कब होंगे भाई, जब लेंथ कम होगा और एरिया ज़्यादा होगा। तो आपको इस ऑप्शन में देखकर ऐसा कहीं लग रहा है कि लेंथ सबसे ज़्यादा, देखिए पहला ऑप्शन में लेंथ कम है, चलिए मान सकते हैं, दूसरे में लेंथ ज़्यादा है, इसका मतलब तो होगा ही नहीं, गारंटी है। थर्ड में कम है, फोर्थ में ज़्यादा है। तो देखिए भाई साहब ए सी डी, ए सी डी में तो लग रहा है कि कोई ना कोई हो सकता है। देखिए एलिमिनेशन मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एमसीक्यू में अगर एलिमिनेशन मेथड आपने सीख गया तो सबसे पहले तो एमसीक्यू आपका आसान हो जाएगा, वो मैथ हो, साइंस हो, किसी भी पेपर में। नेक्स्ट की बात हम करते हैं, एरिया ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए डी फॉर डायमीटर दिया हुआ है ये चीज़, ओके, डी फॉर डायमीटर, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो एरिया सबसे ज़्यादा किस में है, देखिए पहला ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, बच्चा तीसरा और चौथा है। तो सीधी बात है 2D है या 4D है, तो सीधी बात है 4D ज़्यादा है, तो एरिया जिसमें ज़्यादा होगा डिस्टेंस कम होगा, इसलिए इसका ऑप्शन 4D होगा। ओके, आप कैलकुलेट करके भी निकालेंगे तो 4D ही आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आप लोग को बताता हूँ, इस बार भी उम्मीद है मुझे अच्छे मार्क्स आएंगे बच्चों के। अब इस क्वेश्चन में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर इज 3/2 एंड 4/3 रिस्पेक्टिवली। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इतना, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इतना। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन, ये मैं आप लोग को HW देता हूँ, ठीक है,
आप लोग इसे HW में करके आइएगा, कल मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा। ओके, इसके मतलब ये समझ जाओ, इसका मैं लिख कर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू था N इक्वल टू C/V, इसी आधार पे होगा। इसमें कुछ नहीं करना है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिया है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालना है। ओके, हम आपको सब बताएंगे। हम इसके लिए होमवर्क दे रहे हैं कि आप लोग फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ेंगे और उसका क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि देखिए, मैं क्वेश्चन आपको आउट कर दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन आपका फिक्स है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद हमने बताया था 1 वोल्ट, 1 ओम, 1 एम्पियर, 1 वाट, ये इससे एक क्वेश्चन तो पक्का आना है। 1 वोल्ट एक लिख कर रख लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा, तो आप ये चीज़ पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When a beam of white light passes through a region having very fine dust particles, the color of light mainly scatter in that region. ये बोला है कि जब बीम ऑफ वाइट लाइट रीजन आता है जहाँ पे डस्ट ज़्यादा हो, तो कौन सा कलर ज़्यादा स्कैटर होगा। तो सीधी सी बात है कि रेड कलर तो पास हो जाएगा भाई, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो, इन्हीं चार में से, सॉरी रेड तो होगा नहीं। ओके, तो रेड नहीं होगा तो फिर कौन सा कलर होगा। आप लोग भी सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है इसका। ओके, देखिए भाई, आपका ब्लू कलर तो स्कैटर होता है, तभी तो हमें स्काई में दिखता है। येलो भी है, ऑरेंज भी है, क्योंकि विवग्योर अगर हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग का मैं विवग्योर लिख दूं, देखिए स्पेस यहाँ कम पड़ा है, VIVGYOR। ओके, तो इस यहाँ के हिसाब से आपको, तो इसमें डस्ट वाले पार्टिकल में आपका ब्लू होगा, क्योंकि देखिए ना, गर्मी के दिन में डस्ट जब उड़ता है, बहुत ज़्यादा लू चलती है, तब भी तो ब्लू आई स्काई हम लोग को दिखता ही है। इसका ऑप्शन ब्लू होगा। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। इसमें कौन सा रजिस्टर्स कंसीडर करना है। द कॉम्बिनेशन हैविंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। अच्छा, 1 ओम का रेजिस्टेंस किस में टोटल होगा, ये पूछा है। देखिए भाई, ये पैरेलल है तो 2 और 2 1 हो जाएगा। देखिए हमेशा याद रखें कि जब पैरेलल में आइडेंटिकल होंगे, आइडेंटिकल इन द सेंस कि सेम रेजिस्टेंस होंगे, किसी दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर होंगे, उनके रजिस्टेंस सेम होंगे, तो उसका हाफ कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब ये कि यहाँ पे 2 और 2 4 होंगे, इसका हाफ कर लीजिए 2, सॉरी अगर 2 है ना, इसका हाफ कर लीजिए, 2 का आधा 1 होता है, इसके मतलब कि इसके 1 होंगे, तो 1 वाले के तो फर्स्ट का 1 ओम होगा। चलिए भाई नेक्स्ट, अब ये देखिए पैरेलल है, तो 3 3 3 मतलब इसका डेढ़ कितना हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। इसका भी 3, 1 + 1 + 1, इसका भी 3/3 होगा, ये भी 1 हो जाएगा, माने कि 1 सेकेंड। ठीक है, एक बार देखते हैं, 2 और 4 6 हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, 6 का आधा कितना होता है, 3 होता है, नहीं होगा। ये 5 और 1 नहीं, ये नहीं होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड, केवल फर्स्ट एंड सेकेंड होगा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, ड्रॉ ए करेंट ऑफ 5 ओम, द हीट डेवलप इन द आयरन इज 30 सेकेंड। तो भैया देखो, ये हीट पूछा है, सबको पता होना चाहिए, H = I²RT, ये फॉर्मूला लगेगा, तो क्या हो जाएगा, आई आई कितना है, 5 × 5 25, रेजिस्टेंस कितनी है, रेजिस्टेंस आपका 20 ओम। अब यहाँ पे आपको कितना दिया हुआ है, सेकेंड 30 है भाई, सेकेंड में होता ही है, कितना हो जाएगा, 25 × 2 = 50, 0 × 30, तो 3 × 5 = 15, कितना हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा, 15,000। 15,000 जूल किस में आ रहा है, 1 में आ रहा है।
इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये लास्ट क्वेश्चन मैं करा दूं या आपको एमसीक्यू में करके लाओगे? देखो भैया, इस क्वेश्चन में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो ये क्वेश्चन में अभी हमने कुछ देर पहले ही रेनबो वाला किया, तो इसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड ये ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ये अभी हम लोग कन्वेक्स लेंस का अपर हाफ, अच्छा है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे। इस तरह से होमवर्क समझ लीजिए कि आप लोग को भी तो जिम में कुछ दिया जाएगा होमवर्क, नहीं तो आप लोग कैसे बैठ के पढ़ेंगे। इसमें पूछा है, देखिए इलेक्ट्रॉन नीचे, सबको पता होना चाहिए कि जो हमारा करंट फ्लो करता है अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन होता है। इसके मतलब कि हमारा करंट किस साइड फ्लो करेगा, आप लोग कमेंट करिएगा। ये आई इस साइड अपोजिट, अब प्रोटॉन है इसका मतलब कि आई इस साइड होगा, प्रोटॉन के रूप में होता है। यूनिफॉर्म समझिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ है, सब कुछ हो गया। द इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन एक्सपीरियंस द बोथ पॉइंटिंग। अच्छा इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, द इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन एक्सपीरियंस फोर्स। अच्छा फोर्स के बारे में पूछा है, तो अगर फोर्स पूछता है तो सबको पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड रूल लगेगा, लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। तो सबको पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड रूल में हमारा लेफ्ट हैंड लगेगा। करंट हमारा किस साइड है, ऊपर की तरफ है। ओके मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो सामने लगेगा, पॉइंट आउट होगा भाई साहब। ठीक है मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है, ये पॉइंट आउट होगा फोर्स हमारा, सीधी बात है। सब दिख रहा है यहाँ पे ऐसे हो रहा है, पॉइंट आउट होगा, इनटू द नहीं होगा, बोथ पॉइंटिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर होगा, बी नंबर होगा, क्योंकि सेम करंट फ्लो का डायरेक्शन एक ही तरफ है। पॉइंटिंग टू द प्लेन ऑफ द पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर नहीं, पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ द नहीं, आउट ऑफ द प्लेन। देखो इनटू एन ये नहीं होगा, अंदर की तरफ नहीं होगा, ये बाहर की तरफ होगा, ऑप्शन ये है। चलिए आगे का हम बताएंगे, इसमें भी हम आपको सब बताएंगे। ओके लोअर हाफ ऑफ द इन्वर्टेड इमेज विल नॉट फॉर्म, ये ऑप्शन होगा, ये होमवर्क है, ये एनसीईआरटी एक क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा कल। ठीक है आपको मैंने 2 होमवर्क दे रखा है, एक क्वेश्चन नंबर ये दे रखा है होमवर्क, एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, आप लोग 2 करके लाइएगा। आज के लिए वीडियो इतना ही मैं समाप्त करता हूँ, तो आप पढ़ाई लिखाई करिए, मेहनत करिए, तभी सफलता मिलेगी। और कल के लिए मैं मिलता हूँ दोबारा। ओके थैंक यू। अभी बहुत सारे एमसीक्यू हैं, मैं 2025, 24, 23 सबका निकाल कर मैं रखा हूँ, आप लोग चिंता मत करिए, मैं आपका सब करा दूंगा। ओके थैंक यू स्टूडेंट, बाय, फिर मिलते हैं दोबारा, और पढ़ते रहिए, मोटिवेट